कि आपके अपने हैंडमेड क्रिएशन से घर को डेकोरेट करना पसंद है, जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं अपने घर पे 90% थिंग्स अपने से ही क्रिएट करके डेकोरेट करती हूँ। इससे एक अलग लेवल का ही सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये भी लगता है कि ये मेरा पर्सनलाइज्ड है। तो आपको भी अगर ये सारे आइडियाज पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल ही आपके लिए है। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल से आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल तो लगता ही है, साथ ही साथ एकदम कबाड़ से बनेगा और एक्सपेंसिव भी लगता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस एवरी थर्सडेज एंड संडेज को आता है, तो एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। उसके लिए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, तभी तो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सारे वीडियोस देख भी पाओगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से आइडियाज यहाँ आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप इन सारे को ट्राई भी करोगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से कार्डबोर्ड। मुझे एक राउंड शेप कट करना था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 ब्रोकन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड को इस तरह से प्लेस करके मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लूँगी। आप चाहो तो आप नॉर्मल जो भी कार्डबोर्ड है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट ये शेप तो ऑप्शनली है। मैंने यहाँ पे पहले सर्कल किया था, मुझे लगा था कि सर्कल मुझे चाहिए, बट देन बाद में आप देखोगे कि मैंने इसके सेंटर पे भी एक और कार्डबोर्ड के पीस को ऐड कर दिया है, सो दैट ये एक ओवल काइंड ऑफ शेप रहे, क्योंकि ये सर्कल काफ़ी छोटा लग रहा था। तो इसको ओवल मैंने यहाँ पे आप देखो इस तरह से ज्वाइन कर दिया है फेविकॉल के हेल्प से। एंड इनफैक्ट ये सारा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिक्स रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर से भी इसके बोथ साइड्स को अच्छे से मैं यहाँ पे कवर करूँगी। अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है तो आपको ये स्टेप बिल्कुल ही करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा कार्डबोर्ड यहाँ पे काफ़ी थिन था, तो मुझे ये सारे स्टेप्स करना ज़रूरी था, अदरवाइज क्राफ्ट बाद में ख़राब हो सकता था। तो देखो यहाँ पे बोथ साइड से मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। एंड इसके ऊपर का टेक्सचर मुझे थोड़ा सा जैसे टिश्यू पेपर का टेक्सचर होता है वैसा चाहिए था, तो ऊपर से मैंने एक लेयर ऑफ टिश्यू पेपर को भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी यूजिंग ग्लू एंड वाटर। अब मैं यहाँ पे इसके एजेस में एक जूट रोप को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये स्टेप आप एट द एंड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जब इसको पेस्ट कर ही रही थी, मतलब सारे पेपर्स को जब मैंने पेस्ट किया ही था, तो मुझे लगा कि एक ही बार में इसको पेस्ट करके रख देते हैं, सो दैट सारे आइटम्स एक साथ ही ड्राई हो जाए। वैसे जनरली मैं ये वाला स्टेप लास्ट में ही प्रेफर करती हूँ, सो दैट जो भी डिज़ाइंस है उसके अलावा जितना भी एजेस जो बाकी रहता है उन सारे को मैं कवर करती हूँ, बट दिस टाइम मैंने ये पहले ही कर दिया। एंड बाद में मैं इसमें अपने मनपसंद जो भी डिजाइन है उन सारे को मैं बना लूंगी। अब देखो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब इसके ऊपर हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो पेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का ही यूज किया है। एंड ये वाला जो फर्स्ट प्राइमर है इसको आप चाहो तो आप जेसो से भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे व्हाइट एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ किया है। इनफैक्ट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डार्क कलर से पेंट कर रहे हो तो ये ज़रूरत नहीं था, बट क्योंकि ये इसके नीचे न्यूज़पेपर का प्रिंट दिख रहा था एंड मुझे लाइट कलर से पेंट करना था, इसलिए मैंने व्हाइट एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो भी कलर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये सारे ही आपके लिए ऑप्शनल है। इनफैक्ट डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है। इस तरह से सिर्फ ये एक आइडिया है, सो दैट आपके पास भी अगर इस तरह का कबाड़ वगैरह पड़ा रहता है तो उन सारे को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सारे तो वेस्ट मटेरियल्स ही है, मतलब ये कार्डबोर्ड, ये जूट रोप थोड़ा बहुत होगा ही आपके पास, एंड ये पिस्ता के सेल्स, सारे आइटम्स बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है जो आपके घर में डेफिनेटली होगा। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि जो भी आप बना रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके कस्टमाइज टच उसमें होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड फील उसमें आना चाहिए, तो इसलिए डिज़ाइंस एंड कलर्स बिल्कुल आप अपने मनपसंद ही करना। तो यहाँ पे सारे जितने भी डिज़ाइंस मुझे चाहिए थे, लाइक ये फ्लावर्स, उसके बाद कुछ लीव्स एंड बीज, ये सारे मैं पिस्ता सेल्स को अकॉर्डिंगली पेस्ट कर दूंगी। एंड जब ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का ही यूज़ करने वाले। तो चलिए सबसे पहले इन सारे को पेस्ट करके इन सारे को ड्राई होने देते हैं।
अब ये सारे बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स यहाँ पे पेंट करूँगी, क्योंकि बेस आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा सटल है। तो ये आप बिल्कुल ही उल्टा करना, मतलब अगर आप बेस को अगर डार्क करते हो तो जितने भी डिज़ाइन है उन सारे को आप लाइट बेस में रखना, और अगर आपका बेस लाइट है तो आप इस तरह से ब्राइट कलर्स यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, लाइक विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका ये पूरा क्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल है, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी आपके दिमाग में एट दैट टाइम आ रहा है आप वैसा ही इन सारे को डिज़ाइंस कर सकते हो। तो चलो अब इन सारे को कंप्लीट करते हैं। एंड देन ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे मैं कुछ कोट्स लिखने वाली हूँ, बिकॉज इस तरह का कोट्स वाले जो क्राफ्ट्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखने से एक अलग सा कभी कभार मोटिवेशन की बहुत कमी हो जाती है, तो इन दैट टाइम अगर आप इस तरह के क्राफ्ट्स अपने घर पे किसी भी रूम में अगर इंक्लूड करते हो, तो वो इंस्टेंट देख के बाद में आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये वाला कोट मैंने कभी लिखा था, एंड वो आपको डेफिनेटली फॉर द टाइम बिंग तो मोटिवेट ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे देखो इन सारे को मैंने पेंट ऑलमोस्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस में चलिए कोट लिख लेते हैं। अगेन कोट भी आप अपने मनपसंद जो भी आपको मोटिवेटिंग कोट्स लगे आप वो लिख सकते हो। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड ये फ्लावर्स के सेंटर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों के सीड्स को पेस्ट कर दे रही हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा मतलब सेंटर पोर्शन भी थोड़ा 3D लुक में ही आए। एंड देखो ये कंप्लीट है। इसके एंड मतलब बैक साइड में आप एक स्ट्रिंग ऐड कर दो, एंड देन इसको आप अपने बालकनी में या कहीं पे भी आप अपने मनपसंद जगह पे इसे स्टाइल कर सकते हो। सो आई होप ये वाला क्राफ्ट आपको ईजी भी लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी लगा होगा। मूविंग ऑन टू द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द क्राफ्ट्स। तो यहाँ पे सिर्फ आपको चाहिए इस तरह के 2 पुराना दिया। इसके बदले आप चाहो तो आप कुछ और भी इस पर्टिकुलर शेप का या साइज़ का ले सकते हो। एंड यहाँ पे इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बाउल लिया है, एंड इस पर सबसे पहले हम ऑयल अप्लाई करेंगे, एंड देन ये वॉल पुट्टी का पेस्ट मैं इसके अंदर पोर कर दूँगी। तो ये वॉल पुट्टी का पेस्ट बहुत ज़्यादा आपको वाटरी सोल्यूशन नहीं बनाना है, थोड़ा थिक। देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, तो इस तरह से एक थिक जितना आप रखोगे आपका क्राफ्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि ज़्यादा वाटर अगर आप इस पे यूज़ कर लेते हो तो देखना कि बाद में वो वाटर ऊपर मतलब आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, एंड देन आपका क्राफ्ट ड्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड क्योंकि उसमें मटेरियल कम रहेगा तो वो बाद में टूट भी सकता है, मतलब उतना सॉलिड वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा थिक आप यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट यूज़ कीजिए। एंड इनफैक्ट कभी कभार होता है कि आप कुछ और क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें से जो थोड़ा बहुत वॉल पुट्टी बच जाता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी वही किया है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 दिया को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, एक के नीचे एक, मतलब एक के ऊपर एक। एंड देन इन सारे को बहुत अच्छे से टैप कर दिया है, सो दैट ये ड्राई मतलब बिना बबल्स के ही ये ड्राई हो सके। और इसको जब ये ड्राई हो गया है, क्योंकि मैंने ऑयल अप्लाई किया था, तो देखो कितना इजीली ये निकल गया है। हाँ, इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 2 डेज़ मैंने इसको इस तरह से ही छोड़ दिया था। 2 डेज़ के बाद ये बहुत ही इजीली इस तरह से अपने आप ही निकल आया है। एंड ये मेहनत आपको इसमें सिर्फ 2 to 3 मिनट्स का ही लगेगा, बट ड्राई होने में ऑब्वियसली 2 डेज़ टाइम लगेगा। तो अब इसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको आप इसमें फ्लोरल डिज़ाइंस बना सकते हो, इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो, बट मुझे इसको सिर्फ मार्बल इफ़ेक्ट देना था। तो यहाँ पे इस तरह से हाफ को मैंने ब्राउन पेंट कर दिया है, एंड हाफ को मैंने वाइट एज इट इज़ ही रख दिया। अब जो वाइट पोर्शन है वहाँ पे मैं ब्लैक एंड ब्राउन से इस तरह से, जैसे मोज़ाइक वाले जो टाइल्स होते हैं
उसमें आपने देखा होगा, तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसमें मोज़ाइक टाइल्स की तरह यहाँ पे प्रिंट्स दे दूँगी। सिंपली इसको आपको मतलब थोड़ा सा छोटा लाइंस या थोड़े छोटे ट्रायंगल्स, स्क्वायर किसी भी तरह से आप देखे ही होंगे, तो सिंपली इस तरह से मैंने कर दिया है। एंड ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है इस पर मैंने ब्लैक एंड वाइट से इस तरह से कर दिया है। बस ये इतना ही है। मॉनसून का टाइम है तो आपके घर को अच्छा स्मेल भी ये मतलब करने में हेल्प करेगा। ये ऊपर वाले दिया में मैंने यहाँ पे वाटर का यूज़ किया है एंड उसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स मैंने ऐड किया है और नीचे इस तरह से एक कैंडल प्लेस करके इसको इस तरह से स्टाइल किया है। दोनों में ही आप कैंडल जला सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी लगेगा, साथ ही साथ ये फंक्शनल क्राफ्ट भी है। सो आई होप ये सिंपल आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब थर्ड क्राफ्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा एक पीस बना है एंड ये बहुत ही सिंपल सा है। मतलब 5 मिनट्स में ही आप इतना क्यूट सा एक आइटम बना लोगे, वो भी थोड़ा बहुत जो मोल्डेड क्ले किसी और क्राफ्ट से बच गया है उसी से। तो इस तरह से थोड़े बहुत मोल्डेड क्ले हमेशा ही कुछ और क्राफ्ट से बच ही जाता है एंड उसको आपने देखा होगा कि मैंने कई सारे वीडियोस में शेयर किया है कि थोड़े से क्ले के साथ भी आप बहुत सारे आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। मतलब बिल्कुल ही ये तो वेस्ट ही होगा अगर आप इसको तुरंत यूज़ ना करो तो इन दैट केस आप इस तरह से छोटे छोटे आइटम्स बना के अपने घर को क्यूट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सिंपली मैंने एक फ्लावर कटर से इस तरह से फ्लावर का शेप कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कुछ और शेप भी कर सकते हो या आप फ्री हैंड फ्लावर अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि इतना ही कम क्ले बचा हुआ था, मतलब मोल्डेड क्ले मेरे पास इतना ही कम था, तो मैंने इसको बहुत बड़ा भी नहीं बनाया है और बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब आप चाहो तो आप 2 to 3 फ्लावर्स भी बना सकते हो। उस पर इस तरह से जो भी आगे में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक स्नेल बनाया है, तो आप इसमें किसी में आप बी बना दो, किसी में आप लेडी बग बना दो। तो इस तरह से डिफरेंट क्रिएचर्स आप बना सकते हो फ्लावर्स के ऊपर एंड इसको आप प्लांट स्टिक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे तो मैं इसको इतने छोटे मतलब थोड़े से क्ले में ही मैं बना रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट निकल गया है। क्योंकि जितना छोटा आप ये सारे चीज़ बनाओगे ना, उतना ज़्यादा देखना कि क्यूट के साथ साथ कलरफुल ब्यूटीफुल आप किसी भी कॉर्नर पे इस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। इनफैक्ट इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन स्नेल को बना लेते हैं, इसको ड्राई करेंगे, देन सिंपली इसके ऊपर एक्रिलिक पेंट से मैं पेंट कर दूंगी। किसी भी प्लांट पॉट में आप रखोगे तो ग्रीनरी के साथ ये कलर पॉपअप अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो यहाँ पे इसको बना के ड्राई करके पेंट करते हैं। चलिए जब ये पूरा अच्छे से पेंट होने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर लास्ट में आपको वार्निश का ऐड करना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसको प्लांट के ऊपर रखोगे तो वाटर से आपका क्राफ्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से इसको वार्निश करें एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको पेंट कर लिया है एंड इसके नीचे मैं कोई सा भी स्टिक ऐड नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। बट अगर आप इसको किसी बड़े प्लांटर में रखते हो किसी बड़े प्लांट्स के साथ तो इन दैट केस आप इसके नीचे स्टिक्स ऐड कर सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये काफ़ी क्यूट सा एक प्लांटर मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, उसी के लिए मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं है एंड ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। सोचो कितना क्यूट सा प्लांटर है, उसके ऊपर आप एक छोटा सा प्लांट ऐड कर दो एंड इस तरह से एक छोटा सा प्लांट स्टिक ऐड कर दो। सो आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना। Now that's all I have for in this particular video। देखा आपने इन सारे आइडियाज को ट्राई करना कितना सिंपल है और इजी है। तो जाओ, वेट किस बात का कर रहे हो, जाओ जाके ट्राई करो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करो सो दैट वो भी इन सारे आइडियाज को ट्राई कर सके। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना और क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।